हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस है। फ्रेंड्स, यूपीएससी 2019 का रिजल्ट आ चुका है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद फिर से वही बहस शुरू हो गई, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वर्सेस इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। रिजल्ट में टॉप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ने किया है, फिर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं एक बार डिप्रेशन में आ जाएंगे, या फिर कुछ स्टूडेंट्स मेरे को सर डेली फोन आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा हिंदी मीडियम में क्या सर हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या सर हमें हिंदी मीडियम छोड़ के इंग्लिश मीडियम में तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्या नहीं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आपने गूगल पे सर्च किया होगा यूपीएससी 2019 हिंदी मीडियम टॉपर, तो सबसे ऊपर आ रहा है रवि कुमार सिहाग। तो जिनका कुछ 339 पता नहीं 337 ऐसा कुछ रैंक आया है, रवि कुमार सिहाग। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई क्या है? 274 रीचा है, रीचा नाम की लड़की है जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया है हिंदी मीडियम से, उन्होंने जो है यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है, सेल्फ स्टडी की है और 274 रैंक आई उनकी। नोएडा से है लड़की। लेकिन इसकी जो है क्या किया, यहाँ पर ब्रांडिंग नहीं की गई, इसको ज्यादा प्रमोशन नहीं मिली, इसको ज्यादा प्रमोट नहीं किया। ऐसे और भी कई स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से जिन्होंने क्वालिफाई तो किया है, लेकिन उनका नाम नहीं है, उनका नाम मतलब उनका नाम सोशल मीडिया पे ज्यादा फेमस नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने हिंदी मीडियम में क्वालिफाई किया। पहली चीज तो ये कि इंग्लिश मीडियम के अंदर जो लोग स्टूडेंट्स टॉप करते हैं वो किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट ही उन लोगों को प्रमोशन यहाँ पर दिलवा देता है कि हाँ ये हमारे स्टूडेंट है, इन्होंने यहाँ पर इंग्लिश में टॉप किया है, इंग्लिश में टॉप किया है। और दूसरी तरफ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स विदाउट कोचिंग यहाँ पर जो है पढ़ रहे थे, विदाउट कोचिंग, विदाउट उन्होंने कई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, यहाँ पर एग्जाम क्लियर किया, तो उनकी ब्रांडिंग कौन करे, उनके प्रमोशन कौन करे? पहली चीज तो ये। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स को और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो मैं यहाँ पर उनका अभी कारण भी बता देता हूँ और उनका जो है निवारण भी बता दूंगा कि प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो सकती है। जो यहाँ पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या रहती है कि इंग्लिश मीडियम के लिए फ्रिक्वेंटली स्टडी मटेरियल फ्री में अवेलेबल है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए अभी स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल रहती है, हिंदी में अवेलेबल नहीं रहती। बहुत जगह पर स्टडी मटेरियल का यहाँ पर जो है लोचा रहता है, कई बार हिंदी में बहुत ज्यादा गलतियां रहती हैं। इंग्लिश के अंदर राइटर ने कोई बुक लिखी, उसको क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया जाता है हिंदी में, किसके द्वारा? गूगल ट्रांसलेटर के द्वारा। तो गूगल ट्रांसलेटर बहुत सारी चीजें इस तरह से ट्रांसलेट करता है कि लाइन का कुछ और ही मतलब बन जाता है। दूसरा, जो एग्जाम होता है यूपीएससी, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंग्लिश के अंदर जो यहाँ पर फॉर्म करता है, इंग्लिश के अंदर पेपर सेट करता है, उसको गूगल ट्रांसलेटर से हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है। जब ट्रांसलेट किया जाता है तो कुछ एरर्स रह जाते हैं, कुछ लाइंस का मतलब या फिर क्वेश्चन समझने में भी यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। मेंस में भी यही दिक्कत रहती है स्टूडेंट्स के साथ कि इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो समझ आ रहा है, लेकिन हिंदी में जो पूछा गया है वो समझ में नहीं आ रहा कि हिंदी में क्या पूछा जा रहा है। जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट आंसर कहाँ से लिख पाएगा? दूसरा, यहाँ पर हिंदी लिखने में थोड़ी सी स्पीड की परेशानी रहती है, इंग्लिश थोड़ी फास्ट लिखी जाती है, हिंदी लिखना थोड़ा कठिन रहता है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको टैकल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स टैकल कर जाते हैं, और यहाँ पर हिंदी मीडियम के अंदर भी स्टूडेंट्स टॉप करेंगे। और सबसे जो है महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, स्टडी मटेरियल की बात यहाँ पर हो गई, कोचिंग की बात हो गई कि बहुत सारी जो है आप इंग्लिश के अंदर, अगर आप इंग्लिश में कोचिंग लेना चाहते हैं यूपीएससी की, तो आपके पास हजारों ऑप्शंस रहेंगे, आप हजारों में चूज करेंगे। लेकिन यही अगर आप हिंदी मीडियम में कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपके पास 10 से 12 ऑप्शन रहेंगे जो ढंग की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज फिर यहाँ पर जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं है हिंदी में, कोचिंग तो क्या ही प्रोवाइड करेंगे ये। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि 10 लाख फॉर्म भरे गए। यहाँ पर देख लीजिए, 10 लाख फॉर्म भरे गए यहाँ पर। 10 लाख फॉर्म में से जनरली जो 8 लाख स्टूडेंट्स तो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग कर रहे थे, इंग्लिश मीडियम। उसके बाद जो जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया, यहाँ पर जो 18,000 स्टूडेंट्स ने प्रीलिम क्लियर किया, क्वालिफाई किया। 18,000 में से सिर्फ 3,000, 2,000 से लेके 3,000 तक स्टूडेंट्स जो है हिंदी मीडियम से थे। और जो इंटरव्यू तक पहुंचे, 100 से 150 स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरव्यू तक पहुंच सके। अब 100 में से मान लीजिए यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स या फिर 100 में से 40 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गए हैं एग्जाम को, तो ये अगर आप परसेंटेज लगा के देखो तो इंग्लिश मीडियम से ज्यादा परसेंटेज है रिजल्ट का। तो आप देख सकते हो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कम है, हिंदी मीडियम में कम लोग तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजल्ट कम आता है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि सर हिंदी से कोई टॉप तो करता नहीं है। हिंदी से टॉप ना करने का यही रीजन है कि आंसर में कुछ कमियां रह जाती हैं। जब आप मेंस का आंसर लिखते हो, जब स्टूडेंट्स मेंस का आंसर लिखते हैं तो कुछ कमियां रह जाती हैं। अगर आप अपनी कमियों पर सुधार कर लेंगे तो बिल्कुल आप टॉप करेंगे, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी टॉप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है।
कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में क्या रहता है कि सर यूपीएससी जो है इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश वालों की तरफ ज्यादा बेंड हो जाती है, हिंदी मीडियम वालों की तरफ थोड़ी सी कम बेंड रहती है, या फिर हिंदी मीडियम वालों से नफरत करती है। तो यूपीएससी में ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी एक, जो यूपीएससी वहां पर बोर्ड होता है, बोर्ड के अंदर आपका जो इंटरव्यू बोर्ड है, बोर्ड से लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसा मेंबर हो सकता है जो इंग्लिश की तरफ टिल्टेड हो, लेकिन वो इतने सुलझे हुए लोग हैं, उनको पता है कि इंग्लिश और हिंदी कोई यहाँ पर मायने नहीं रखता। इस लेवल पर आकर यहाँ पर स्टूडेंट्स की नॉलेज और उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी और उसकी जो है डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ पर आईएएस में चेक करनी है। उन्होंने आपके हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में काम नहीं करना। अगर मान लीजिए कोई एक मेंबर ऐसा है जो इंग्लिश की तरफ टिल्ट है, बाकी के यहाँ पर जो 5-6 मेंबर होंगे वो ऐसा नहीं करेंगे। तो ओवरऑल वहां पर जो है यूपीएससी कुछ भी नहीं करती कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है या हिंदी मीडियम स्टूडेंट है। यूपीएससी खुद यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देती है कि आप लोग हिंदी में जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। जब यूपीएससी खुद कर रही है, अगर उनको इतनी ही प्रॉब्लम होती है इंग्लिश हिंदी से, तो वो यहाँ पर हिंदी में आपका इंटरव्यू कंडक्ट क्यों करते हैं? वो एक ही बात कहते हैं कि हाँ, हमें तो सिर्फ इंग्लिश में ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट करना है, हिंदी में हम नहीं करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए और अपनी तैयारी को एकाग्र कीजिए, अपनी तैयारी को अच्छे से पंख लगाइए, पढ़ाई कीजिए, रिविजन्स कीजिए, बार बार चीजों को याद रखिए, रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए चीजों को। एक सबसे बड़ी चीज बता देता हूँ, पहली चीज मल्टीटास्किंग मत कीजिए। मल्टीटास्किंग मतलब पढ़ कुछ रहे हो, दिमाग में कुछ और चढ़, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, माइंड में चल रहा है कि हिस्ट्री खत्म करके फटाफट से इकोनॉमी खोल लेता हूँ, या फिर पढ़ रहे इकोनॉमी, जो माइंड में चल रहा है कि इकोनॉमी खत्म करके मैं फटाफट से पॉलिटिक्स खोल लेता हूँ। पहले जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, उसको समझो, समझ के उस चीजों को याद रखो, रिवाइज करो, वीक में रिवाइज करो, डे में रिवाइज करो, उसको रिविजन्स देते रहो। दूसरा यहाँ पर क्या है, स्टडी मटेरियल जो है उसको लिमिटेड रखो। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट की 5-5 बुक्स हैं या एक सब्जेक्ट की 3-3 बुक्स हैं। मतलब आप, एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको मैं। जैसे हिस्ट्री की बुक, हिस्ट्री की आपने एनसीईआरटी की बुक भी लिया, यहाँ पर एनसीईआरटी आपने सारी हिस्ट्री की रख ली। उसके बाद तमिलनाडु बोर्ड की बुक भी पढ़ रहे हो। इसके बाद इग्नू के नोट्स भी आप ले आओ हिस्ट्री के लिए, इग्नू नोट्स। उसके बाद राजस्थान बोर्ड की बुक भी पढ़ रहे हो आप, वर्ल्ड हिस्ट्री की। और इसके साथ साथ फिर राजीव अहीर भी पढ़ रहे हो, फिर सतीश चंद्रा की जो लेटेस्ट बुक आई है वो पढ़ रहे हो। तो मतलब जब एनसीईआरटी पढ़ ली आपने, एनसीईआरटी के बाद एक राजीव अहीर पढ़ लो, बस बात खत्म है। लेकिन नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ये सब करने के बाद फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स भी लेते हैं कि हाँ हमें भी नोट्स भी हम पढ़ेंगे। तो खुद को इन चीजों से बचाइए। सिर्फ एक या दो सोर्सेज फॉलो कीजिए, ऑथेंटिकेट सोर्स फॉलो कीजिए, जिसका जैसे आपको पता है एनसीईआरटी में जो भी आंसर दिया होता है सभी आंसर इससे बनते हैं, सभी बुक्स एनसीईआरटी से आगे बनाई जाती हैं। तो ध्यान रखिए, एनसीईआरटी में जो भी दे रखा है उसको पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी को अच्छे से याद रखिए, पढ़ के यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। नहीं तो कुछ रेफरेंस के लिए कुछ एक दो बुक्स फॉलो कीजिए, ज्यादा बुक्स मत कीजिए, ज्यादा नोट्स मत कीजिए, और कोई ढंग की एक आधी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बैठ गए कि हाँ ठीक है मैं टेस्ट दे दे के देखता रहूंगा। सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा। चीजों को पढ़ो, याद रखो, फिर जाकर वहां पर जो है टेस्ट दो, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इक्वली हैं सबके लिए, यूपीएससी के लिए भी और हमारे लिए भी। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप कोई भी आपका मीडियम है, तैयारी कर रहे हो, अच्छे से तैयारी करते रहो। हिंदी मीडियम है तो भी आपको सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगी, इंग्लिश मीडियम है तो भी आपको सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं, फिर यहाँ पर मीडियम का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आई होप जो मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा था आपको कि यूपीएससी का रिजल्ट आया तो ऐसा स्टूडेंट्स ने निराश नहीं होना है कि हमारा हिंदी मीडियम है, हमारा इंग्लिश मीडियम है। जिस मीडियम में तैयारी कर रहे हो तैयारी करते रहो, चीजों को समझो, पढ़ो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, कोई मोटिवेशन मिला हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि किसी दूसरे हिंदी वाले स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए। थैंक यू।